साइक्लोन। आज हम बात करते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात की। चक्रवात लो प्रेशर के ऐसे एरिया होते हैं जिनके चारों ओर हाई प्रेशर होता है और वह बढ़ता जाता है। इस स्थिति में हवाएं लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं और वो हवाएं बहुत इतनी तेज़ गति से आती हैं, इतनी तेज़ गति से आती हैं और वो आपस में टकराने लगती हैं और लो प्रेशर के गोल गोल घूमने लगती हैं। इससे चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात विस्तार में बात करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि चक्रवात होता कैसा है। चक्रवात गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के समान दिखाई देते हैं। चक्रवात खराब मौसम के प्रतीक माने जाते हैं। चक्रवात खराब मौसम का प्रतीक माने जाते हैं। चक्रवात से तीव्र वर्षा होती है, बिजली चमकती है और तूफान आते हैं। चक्रवात की दिशा, चूँकि हम जानते हैं कि ये ग्लोब है, यहाँ ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ से जो ऊपर हैं उत्तर में है वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और यहाँ से विषुवत रेखा की जो दक्षिण में है उन्हें दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब हम चक्रवातों के बनने के कारण जानेंगे। चक्रवातों की बनने की कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं। इसके लिए तो सबसे पहला बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए जहाँ चक्रवात का विकास हो सके। इसलिए चक्रवात का विकास समुद्रों में होता है। केंद्र में निम्न वायु दाब होना चाहिए यानी लो प्रेशर होना चाहिए और बाहर हाई प्रेशर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, इंग्लिश में उसे टेम्परेट साइक्लोन, और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले हम बात जानते हैं टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब में सबसे पहले ये बीच में जो लाइन है इसे विषुवत रेखा कहा जाता है और इसे कर्क रेखा, इसे मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री होती है और यहाँ भी 23.5 डिग्री होती है। ये 0 डिग्री होती है। यहाँ पर 66 यानी 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो ये अलग अलग जोन हैं और ये बेल्ट, इनको हिंदी में बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे इस एरिया को कहा जाता है, यहाँ पे पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शीत है और शीत होने के कारण इस एरिया को शीत कटिबंध कहा जाता है। इसके बाद हम उसके नीचे वाले जोन पे आते हैं, टेम्परेट जोन इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया, चूँकि यहाँ से बर्फ़ है और इस साइड यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तेज़ गति से यानी सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें तेज़ होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण और यहाँ बर्फ़ जमे होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण ये बीच का जो एरिया है यहाँ से गर्म हवाएं, यहाँ से ठंडी हवाएं आती है और इस प्रकार से इस वाले बेल्ट को शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट कहा जाता है। यानी यहाँ का जो बेल्ट है इसको उष्ण कटिबंधीय बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इस वाले बेल्ट को उष्ण कटिबंधीय बेल्ट कहा जाता है और इस वाले को शीत कटिबंधीय बेल्ट। तो जो बीच का एरिया बनता है इसे शीतोष्ण यानी शीत भी और उष्ण भी दोनों का मिक्स है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बेल्टों का निर्माण होता है, एक शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उसी प्रकार से यहाँ शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय, ये 3 प्रकार के बेल्ट हमने जाने। अब हम जिस प्रकार से ये तीनों बेल्ट हैं उसी प्रकार से हम जाने यहाँ और यहाँ 2 एरिया में यानी शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय में साइक्लोन आते हैं। तो इनके आधार पर चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। एक शीतोष्ण कटिबंधीय जो शीतोष्ण कटिबंध एरिया में आते हैं उसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और एक उष्ण कटिबंधीय जो उष्ण एरिया में आता है उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय ये चक्रवात वहाँ बनते हैं जहाँ 2 विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिलती हैं। इस प्रक्रिया में
वाताग्र का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर से ठंडी हवाएं और नीचे से गर्म हवाएं जाती हैं और यहाँ पर दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं टकराती हैं और इस प्रकार वो जो गर्म हवाएं ठंडी हवाओं, ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती हैं और यहाँ से गर्म हवाएं जाती हैं। इस प्रकार से गर्म हवाओं का खाली स्थान है, गर्म हवाएं का खाली स्थान ठंडी हवाएं भर लेती हैं। यहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं इनका स्थान लेने लगती हैं। इस प्रकार ये अपनी वाताग्र का निर्माण करती हैं, एक वाताग्र का निर्माण करती हैं और आपस में घूमने लगती हैं और इस प्रकार ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण करती हैं और इसी से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से, यानी यहाँ 23.5 तो थोड़ा यहाँ से, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, 35 से 65 यहाँ इनके बीच चक्रवातों का निर्माण होता है और इनका आकार अंडाकार गोलाकार भी होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। और इनमें जो बीच में केंद्र होता है वो नहीं पाया जाता, आँख नहीं पाई जाती, यानी जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उसमें आँख नहीं पाई जाती। जो इनकी गति होती है पूरब की ओर चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो जो बीच वाला भाग है यहाँ की जलधाराएं और पवनें पृथ्वी के घूर्णन का साथ नहीं देती और वो अपोजिट दिशा में घूमने लगती हैं, जबकि ऊपर और नीचे की हवाएं और जलधाराएं पृथ्वी की दिशा में ही घूमती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का एरिया 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होता है। इनकी गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है और इनकी जो रफ्तार होती है चक्रवात की वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्रवात आते हैं, यानी बहुत स्लो आते हैं। और यहाँ की चक्रवात जो आते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। इसके कारण कई देशों में इन्हीं चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जो हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध होते हैं। परंतु ठंड के दिन इनकी गति 48 किलोमीटर प्रति हावर होती है, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इन चक्रवातों से बादलों का निर्माण होता है, भारी वर्षा होती है, ओले भी गिरते हैं। जब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो सफ़ेद बादल आकाश में दिखाई देते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कई घंटों से कई दिनों तक बने रहते हैं और वर्षा करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आते हैं। ये चक्रवात की उत्पत्ति ताप के कारण होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर होता है और ताप उत्पन्न करती हैं और यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों में उत्पन्न होते हैं। इनकी गति पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, क्योंकि पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब है और वो अपनी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति का साथ नहीं दे पाते और अपोजिट दिशा में उनकी गति होती है। इनके चलने की दिशा ईस्ट टू वेस्ट होती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। इनका विस्तार 150 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक होता है। इनका एरिया 150 से 750 किलोमीटर तक होता है। इनकी गति 120 किलोमीटर पर आवर यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये चक्रवात बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इस चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और उन गर्म हवाओं के ऊपर उठने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से और इस साइड से सभी ओर से लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर
पवनें बहुत तेज गति से चलती हैं और यह इस प्रकार से आपस में टकराती हैं और गोल गोल घूमने के कारण साइक्लोन का निर्माण होता है। इनके केंद्र में अत्यंत निम्न दाब होता है और इस कारण से चारों ओर की वायु बहुत तेज गति से इस ओर लपटती है, जिससे चक्रवात की आंख का निर्माण होता है। आंख वास्तव में कम वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र होता है, जिससे मौसम शांत रहता है। जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थलखंड में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इन चक्रवातों की गति कम होती जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये चक्रवात समुद्री तटीय क्षेत्र से ज़्यादा विनाश करते हैं। चक्रवातों की रक्षा के लिए समुद्री तटों में पर मैंग्रोव वनों का विकास किया जाता है। मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो समुद्रों में यानी समुद्र के तटीय क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। वो चक्रवात यानी साइक्लोन की विनाश को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं और इनकी जड़ें अधिकतर पानी में डूबी रहती हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, जैसे मेक्सिको और कैरिबियन सागर। मेक्सिको और कैरिबियन सागर में इसे हरिकेन कहा जाता है। चीन, जापान, फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है। हिंद महासागर यानी भारत में चक्रवात कहा जाता है। यूएसए में टोर्नेडो कहा जाता है। तो टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बीच में हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इनकी गति क्या होती है। टेम्परेट शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बनते हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कर्क और मकर रेखा के बीच बनते हैं। इसमें वाताग्र का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है, जबकि इनमें वाताग्र नहीं बनते। इसमें दो विपरीत की स्वभाव की वायु के कारण चक्रवात का निर्माण होता है। यहाँ पर तापमान के कारण चक्रवात का निर्माण होता है। इनकी गति, इनका जो एरिया होता है 1000 से 2000 किलोमीटर तक होता है, जबकि इनका एरिया 150 से 750 किलोमीटर तक होता है। इनकी गति 32 किलोमीटर तक होती है, जबकि इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी ये बहुत तेज़ गति से आते हैं और ये बहुत स्लो गति से आते हैं, इसलिए ये हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं, वर्षा करते हैं, जबकि हमारे लिए विनाशकारी होते हैं। इनमें आँख नहीं बनती, जबकि इनमें आँख बनती है। इनकी गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, और इनकी गति पूरब से पश्चिम की ओर होती है।